मेरी तकरीर के दौरान कोई उठक बैठक न करे। हमारी माँ बहन आप भी सुनिए, हमारे बच्चे आप भी सुनिए, हमारे मुसलमान भाई, जवान भाई और हमारे उलमाए किराम सब लोग सुनकर मेरी हौसला अफजाई करें। शेर मुलाहिजा फरमाए, बहादुर शाह जफर का नाम आपने सुना होगा। बहादुर शाह जफर ये हिंदुस्तान के आखिरी बादशाह गुजरे हैं। बहादुर शाह जफर को जब अंग्रेज ने गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके जब कैद में डाला तो बहादुर शाह जफर को अपना गुजरा जमाना याद आया कि मैं कहां बादशाह था, आज मैं कैदी बना दिया गया। तो बहादुर शाह जफर ने जेल में रहकर एक नसीहत आमेज कलाम लिखा था, जिसका टुकड़ा पेश कर रहा हूं, मुलाहिजा फरमाए। बहादुर शाह जफर ने कहा था, उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार में, 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार में। और कितना है कम नसीब जफर दफन के लिए, 2 गज जमीन मिल न सकी कुएं यार में। और यह भी शेर सुनिए कि क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का। और यह भी शेर सुनिए कि हजारों साल नरगिस अपने बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। मेरे दोस्त, मेरे अजीज, मेरे बच्चे, मेरी प्यारी मां बहन, अभी मैंने कुरान करीम की बड़ी मशहूर आयत तिलावत करके अपने आप को मुशर्रफ किया और आपको भी मुशर्रफ किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद पाक है, ईमान वालों खबरदार रहना, ईमान वालों होशियार रहना, ईमान वालों मुतनब्बा रहना। कहीं ऐसा ना हो कि मालो औलाद की मोहब्बत तुम्हें दीन से गाफिल कर दे, मालो औलाद की मोहब्बत तुम्हें अल्लाह रसूल से तुम्हारा रिश्ता तोड़ दे। कहीं ऐसा ना हो कि मालो औलाद की मोहब्बत तुम्हें नमाज रोजा से दूर कर दे। याद रखो, जो दीन से गफलत बरतेगा वही नुकसान में है, वही घाटे में है, वही खसारे में है। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो पूरा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जरा कुरान का अंदाज़े तकल्लुम देखो। कुरान कहता है, ईमान वालों, मैंने तुमको माल दिया, माल से भी मोहब्बत करो। मैंने तुमको औलाद दिया, औलाद से भी मोहब्बत करो। मैंने तुमको बच्चे अता किए, बच्चों से भी मोहब्बत करो। मैंने तुमको बीवियां अता की, बीवियों से भी मोहब्बत करो। मैंने तुमको तिजारत अता की, तिजारत से भी मोहब्बत करो। मैंने तुमको कारोबार दिया, कारोबार से भी मोहब्बत करो। कुरान कहता है मोहब्बत सबसे करो, मगर कामयाबी चाहते हो तो सबसे ज्यादा अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करो। यह कुरान की पहली आयत का मतलब मैंने आपके सामने पेश किया। अब जरा कुरान की दूसरी आयत सुनिए, मेरी तकरीर को गौर से सुनिए, बाद में फैसला कीजिए कि मैंने कौन सा पैगाम पेश किया। कुरान की दूसरी आयत सुनिए। कुरान कहता है, इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना। ऐ ईमान वालो, ये तुम्हारा माल, ये तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए फितना है। क्या कहा, जोर से बोलो, तुम्हारा माल, तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए फितना। कुरान कहता माल फितना है, औलाद फितना है। आखिर कुरान ने माल को फितना क्यों कहा, औलाद को फितना क्यों कहा? फितना का मतलब क्या होता है? याद रखिए, कुरान ने माल और औलाद को फितना कहा। फितना का मतलब यह है कि जिसको पाने के बाद मुमकिन है कि इंसान बहक जाए, जिसको पाने के बाद मुमकिन है कि इंसान अपने जमाने का बहुत बड़ा अय्याश बन जाए, जिसको पाने के बाद मुमकिन है कि इंसान अल्लाह रसूल से अपना रिश्ता तोड़ ले, जिसको पाने के बाद मुमकिन है कि इंसान दीन के मामले में सुस्त बन जाए, जिसको पाने के बाद मुमकिन है कि इंसान बदअकीदा बन जाए, जिसको पाने के बाद मुमकिन है कि इंसान गुमराह हो जाए, जिसको पाने के बाद मुमकिन है कि इंसान बदमज़हब हो जाए, जिसको पाने के बाद मुमकिन है कि इंसान गुस्ताखे रसूल बन जाए, जिसको पाने के बाद मुमकिन है कि इंसान खुदाई का दावा कर बैठे। ऐ मुसलमान, क्या आपने तवारीख नहीं पढ़ी? जरूर पढ़ी होगी। आपने सुना होगा, इसी दौलत ने शद्दाद को गुमराह किया है, इसी दौलत ने फिरौन को गुमराह किया है, इसी दौलत ने कारून को गुमराह किया है, इसी दौलत ने हामान को गुमराह किया है,
इसी दौलत और हुकूमत की लालच ने हजरत अमीर माविया जैसे जलीलुल कद्र सहाबी के बेटे यजीद पलीद को गुमराह किया है। इसी दौलत और पैसे की लालच ने साद बिन वकात जैसे सहाबी के बेटे अमर को गुमराह किया है। इसी दौलत और दुनिया और पैसे की मोहब्बत ने लोगों को चंद फिरकों में बांट कर रख दिया है। इसी दौलत और दुनिया और पैसे की मोहब्बत ने लोगों को गुमराह कर दिया है, मुसलमानों की सुन्नियत को तोड़ मरोड़ कर रख दिया है। ऐ मुसलमान, यही दौलत कभी रहमत बन जाती है और कभी जहमत बन जाती है। अगर दौलत का इस्तेमाल अल्लाह के रास्ते में किया जाए, दौलत का इस्तेमाल गरीबों पर किया जाए, दौलत का इस्तेमाल मिस्कीनों पर किया जाए, दौलत का इस्तेमाल जश्न मुस्तफा में किया जाए, दौलत का इस्तेमाल जिक्र रसूल में किया जाए, दौलत का इस्तेमाल गरीब पड़ोसियों पर किया जाए, दौलत का इस्तेमाल गरीब के बच्चियों की शादियों में किया जाए। साफ लफ्जों में समझो, अगर दौलत का इस्तेमाल रहमान के रास्ते में किया जाए तो यही दौलत रहमत बन जाती है, और अगर शैतान के रास्ते में किया जाए तो यही दौलत ज़हमत बन जाती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत हज़रत अल्लामा गुलाम रब्बानी इलाहाबादी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज मैं बताना चाहूंगा दुनिया क्या है, दुनिया की हकीकतें क्या हैं, इस दुनिया में रहकर हमें कैसे जिंदगी गुजारनी चाहिए, जलसे का मकसद क्या है। याद रखिए, इसको आप समझिए और पहचानने की कोशिश कीजिए। अगर हदीस सुनना चाहते हैं तो पूरा मजमा हाथ उठाकर बोल दे सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दे सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुने, तवज्जो के साथ सुने, इंशाअल्लाह आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। तिरमिज़ी शरीफ जिल्दे सानी बाबो सिफतिल जन्ना सफ़ा नंबर 79। नबी हुरैरता क़ाल क़ुलना या रसूल अल्लाह मा लना इज़ा कुन्ना इंदका रक़्क़त क़ुलूबुना व ज़हदना व कुन्ना मिन अहलिल आखिरा फ़इज़ा ख़रजना मिन इंदिका फ़अनसना अहा अलीना व शममना औलादना अन करना अनफुसना। क़ाल अलैहिस्सलाम या अबा हुरैरा लौ अन्नकुम तकूनूना इज़ा खरजतुम मिन इंदी कुंतुम अला हालिकुम ज़ालिक लज़ारतकुमुल मलाइकतु फी बुयूतिकुम। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक दफा सरकार से मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हमें क्या हो गया है, जब तक हम आपकी बारगाह में रहते हैं, खूब नमाज पे नमाज पढ़ते हैं, रोजे पे रोजा रखते हैं, या रसूल अल्लाह, जब तक आपकी बारगाह में रहता हूं हमारे दिल में अल्लाह का खौफ रहता है, आखिरत का डर रहता है, मगर या रसूल अल्लाह, जैसे आपकी बारगाह से निकल जाता हूं, बाल बच्चों से मुलाकात करता हूं, रिश्तेदार से मिलता जुलता हूं, तो हमारी हालत बदल जाती है। हम पहले की तरह नमाज नहीं पढ़ पाते, पहले की तरह रोजा नहीं रख पाते, पहले की तरह हमारे दिल में खुदा का खौफ नहीं रह जाता। तो सरकार का जुमला सुनो, सरकार ने इरशाद फरमाया, या अबा हुरैरा लौ अन्नकुम तकूनूना इज़ा खरजतुम मिन इंदी कुंतुम अला हालिकुम ज़ालिक लज़ारतकुमुल मलाइकतु फी बुयूतिकुम। सरकार ने फरमाया, ए अबू हुरैरा, जो हालत तुम्हारी मेरी बारगाह में रहती है, ए अबू हुरैरा, जो हालत जो कैफियत तुम्हारी मेरी बारगाह में रहती है, वही हालत वही कैफियत यहां से निकलने के बाद भी बाकी रहे, तो याद रखो तुम्हारे घर जाकर अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारा दीदार करेंगे। कुछ समझा कि नहीं? जोर से बोलो। अगर समझ चुके तो हाथ उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दे सुभान अल्लाह। अबू हुरैरा ने क्या कहा, गौर से सुनिए।
अबू हुरैरा ने कहा सरकार, क्या कहा, जोर से बोलो, सरकार आपकी बारगाह में रहता हूं, हमारी हालत कुछ और रहती है, चला जाता हूं हालत बदल जाती है। तो सरकार ने फरमाया, ए अबू हुरैरा, अगर हालत नहीं बदले, जो हालत यहां रहती है, अगर घर पे भी बाकी रहे तो याद रखो, तुम्हारे घर जाकर अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारा दीदार करेंगे। इस हदीस से चंद बातें मालूम हुई, इधर देखिए, इस हदीस से चंद बातें मालूम हुई। एक बात तो यह मालूम हुई कि जो बंदा मस्जिद में भी अल्लाह को याद करे, महफिल में भी अल्लाह को याद करे, यहां से निकलकर घर पे भी अल्लाह को याद करे, तो उसके घर जाकर अल्लाह के फरिश्ते उसकी जियारत करते हैं, उसका दीदार करते हैं। और दूसरी बात यह मालूम हुई, इधर देखो, दूसरी बात यह मालूम हुई कि औलाद की मोहब्बत, रिश्तेदार की मोहब्बत, बच्चों की मोहब्बत इंसान के अंदर सुस्ती पैदा कर देती है। इसलिए मुसलमान हमेशा बच्चों से होशियार रहना चाहिए, माल से होशियार रहना चाहिए, औलाद से होशियार रहना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो माल की मोहब्बत अल्लाह रसूल की मोहब्बत पर गालिब आ जाए, मां बाप की मोहब्बत अल्लाह रसूल की मोहब्बत पर गालिब आ जाए। जिस रोज इन तमाम चीजों की मोहब्बत अल्लाह रसूल पर गालिब आ गई, उसी रोज तुम हिलाक हो जाओगे। अगर चाहते हो कि आबाद हो जाए तो अल्लाह रसूल की मोहब्बत हमेशा गालिब रहे, सबकी मोहब्बत मगलूब रहे। हजरात, अभी आपने एक हदीस सुनी है, आप मेरा ज़हन बनाइए ताकि मेरी आवाज भी सही निकले, मेरा अंदाज भी सही हो, जुमले भी सही हो, जबान न फिसले, मैं आपके सामने सही खिताब कर सकूं। अगर हदीस सुनना चाहते हैं तो हाथ उठाकर बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और मैं बस बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो, तवज्जो के साथ सुनो, इंशाअल्लाह आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। तिरमिज़ी शरीफ जिल्दे सानी बाबु ज़ुहद सफ़ा नंबर 56 की हदीस सुनो। अन अब्दुल्लाह इब्न मसूद क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लौ कानतिद दुनिया तादिलु इंदल्लाहि जनाह बऊज़ा मा सका काफिरम मिनहा शरबत मा। सरकार फरमाते हैं, ऐ मेरे गुलामों, इस दुनिया के लिए तुम लोग मर रहे हो। क्या कहा, जोर से बोल दो, ऐ मेरे गुलामों, इस दुनिया के लिए तुम लोग मर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। अगर ये दुनिया अल्लाह के नजदीक मच्छर के पर के बराबर भी हैसियत रखती, अगर ये दुनिया अल्लाह के नजदीक मच्छर के पर के बराबर भी कीमत रखती, तो अल्लाह ताला इस दुनिया से किसी काफिर को एक कतरा भी पानी नहीं देता। जितने काफिर होते सब प्यासे मर जाते, जितने बेईमान होते सब भूखे मर जाते। लेकिन मामला उल्टा है, जो जितना बड़ा बेईमान है उतना बड़ा मालदार है, जो जितना बड़ा काफिर और मुशरिक है उतना बड़ा मालदार है, और जो जितना बड़ा मोमिन है वो उतना ही गरीब है। क्या है, जोर से बोलो, मेरी तरफ देखो। अगर अल्लाह के नजदीक दुनिया की अहमियत होती, किसकी, जोर से बोलो, अगर अल्लाह के नजदीक इस दुनिया की क्या होती, जोर से बोलो, अहमियत होती। इधर देखो, अगर अल्लाह के नजदीक दुनिया की अहमियत होती तो कोई भी चोर मालदार नहीं होता, कोई भी डकैत मालदार नहीं होता, कोई भी शराबी मालदार नहीं होता, कोई बेनमाजी मालदार नहीं होता। मगर अल्लाह के नजदीक दुनिया की कोई अहमियत नहीं है। यही वजह है कि जो जितना बड़ा नमाजी है, जितना बड़ा मुत्तकी परहेज है, जितना बड़ा अल्लाह का वली है, अल्लाह का मुकर्रब है, साफ लफ्जों में समझो, जो अल्लाह से जितना ज्यादा करीब है वो उतना ही ज्यादा गरीब है। अगर अल्लाह के नजदीक दुनिया की अहमियत होती तो जितने नबी दुनिया में आए
सब बड़े बड़े मालदार होते, बड़े बड़े पैसे वाले होते, लेकिन उन लोगों की जिंदगी देखो, सबकी जिंदगी गुर्बत की है। इधर देखते जाओ, अल्लाह जिसको नबी बनाता है, जोर से बोलो, अल्लाह जिसको नबी बनाता है, अल्लाह जिसको रसूल बनाता है, अल्लाह जिसको महबूब बना लेता है, अल्लाह जिसको वली बना लेता है, उसे दुनिया नहीं देता, और अगर देता भी है तो अपनी रज़ा के लिए। ये मत समझिएगा कि जो अल्लाह वाले होते हैं वो हवा पी के रहते, ये मत समझिएगा कि जो अल्लाह वाले होते वो शादी नहीं करते, ये मत समझिएगा कि जो अल्लाह वाले होते कारोबार नहीं करते, ये मत समझिएगा कि जो अल्लाह वाले होते पैसा नहीं कमाते, कमाते हैं, शादी करते हैं, कारोबार करते हैं, दुनिया में रहते, बच्चे पैदा करते हैं, मगर हमारी जिंदगी में उनकी जिंदगी में बहुत बड़ा फर्क है। जोर से बोलो, हमारी जिंदगी में उनकी जिंदगी में बहुत बड़ा फर्क है। गौसे आजम को देखो, गरीब नवाज को देखो, इन बुजुर्गों को देखो और अपनी जिंदगी को देखो, उनकी जिंदगी में हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा फर्क है। हम खाते हैं अपने लिए, पीते हैं अपने लिए, सोते हैं अपने लिए, जागते हैं अपने लिए, शादी करते हैं अपने लिए, बच्चे पैदा करते हैं अपने लिए, लेकिन अल्लाह वालों ने जो कुछ किया है वो अल्लाह की रज़ा के लिए। किसके लिए? जोर से बोलो, अल्लाह की रज़ा के लिए। लड्डू खाने से वली नहीं बनता, जोर से बोलो, मुर्गा खाने से वली नहीं बनता, बिरयानी खाने से वली नहीं बन जाता आदमी। इधर देखिए, पूरी जिंदगी अल्लाह की याद में फना करने के बाद तब विलायत मिलती है। पूरी हस्ती को अल्लाह की मोहब्बत में फना करने के बाद तब बंदा इस मकाम को पाता है। ऐ मुसलमान, बुजुर्गों की जिंदगी देखिए, इबरत हासिल कीजिए। आप पैसा कमाते हो तो नियत ये होती है ताजमहल बनवाऊं, बंगला बनवाऊं, मकान बनवाऊं, लेकिन बुजुर्गों ने भी पैसा कमाया, मगर इसलिए नहीं कमाया कि ताजमहल बनाया जाए, बंगला बनाया जाए, 4 व्हीलर खरीदी जाए। बुजुर्गों ने पैसा कमाया इसलिए कमाया ताकि हमारा पैसा दीन के काम आए, हमारा पैसा इस्लाम के काम आए, हमारा पैसा गरीब मुसलमानों के काम आए। हजरात, आप शादी करते हो, बच्चे पैदा करते हो तो नियत ये होती है कि बच्चा बुढ़ापा में खिदमत करे, बच्चा बुढ़ापे में हमारा पांव दबाए, हमको कमा कर खिलाए। लेकिन गौसे आजम ने 59 औलादे पैदा की। कितनी औलादे? जोर से बोलो, 59 औलादे गौसे आजम के पास है। और भी बुजुर्गों की जिंदगी देखिए, बेशुमार उन्होंने बच्चे पैदा किए, लेकिन बच्चा पैदा करने का मकसद ये नहीं था कि मेरा पांव दबाए, मुझे कमा कर खिलाए। उन लोगों की जिंदगी का मकसद ये था कि मेरा बच्चा दीन के काम आए, मेरा बच्चा इस्लाम के काम आए, हमारी दौलत, हमारा पैसा दीन के काम आए। इसका नाम बोलो, इसका नाम जिंदगी है और इसका नाम विलायत है। इधर देखो, हम लोग भी दुनिया में जिंदगी गुजारते हैं, अल्लाह वालों ने भी जिंदगी गुजारी, लेकिन देखिए किस अंदाज से गुजारी। मेरी तरफ देखिए, तवज्जो से सुनिए। हम लोग नमाज कम पढ़ते हैं, दिखावा ज्यादा होता है। हम लोग रोजा कम रखते हैं, दिखावा ज्यादा करते हैं। हम लोग हज कम करते हैं, शोबाजी ज्यादा करते हैं। कुर्बानी में बकरा 500 का खरीदते हैं, शोबाजी ज्यादा होती है। इधर देखो, अल्लाह को शोबाजी पसंद नहीं है, दिखावा पसंद नहीं है, मक्कारी पसंद नहीं है। नमाज पढ़ो तो अल्लाह के लिए, रोजा रखो तो अल्लाह के लिए, हज करो तो अल्लाह के लिए, ज़कात दो तो अल्लाह के लिए। हमारे बुजुर्गों ने अपनी जिंदगी का हर लम्हा अल्लाह की रज़ा के लिए गुजारा। जरा गौर कीजिए, कुरान कहता है, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुरान कहता है, ऐ रसूल, आप
आप अपने गुलामों से कह दीजिए, ऐ मेरे गुलामों, जब नमाज पढ़ा करो, जब रोजा रखा करो, जब कोई नेक अमल करो तो अल्लाह से ये कहा करो, परवरदिगार मेरी नमाज तेरे लिए, मेरी कुर्बानी तेरे लिए, मेरी नेकियां तेरे लिए, मेरा जीना मरना सब तेरे लिए। जब कोई बंदा अल्लाह से कहता है सब तेरे लिए, तो रब कहता है तू है मेरे लिए। ऐ मुसलमान, अल्लाह जिससे कह दे कि तू मेरे लिए है, वही वली बनता है, वही कुतुब बनता है, वही अब्दाल बनता है। इधर देखिए, इसलिए विलायत को पहचानो। वली कहते हैं अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, जो पक्का मोमिन भी हो, पक्का मुत्तकी परहेजगार भी हो। इधर देखिए, वली उसको कहते हैं जो झूठ न बोले, वली उसको कहते हैं जो गलत काम न करे, वली उसको कहते हैं जो 420 न करे, वली उसको कहते हैं जो मक्कारी न करे, वली उसको कहते हैं जो हराम न खाए, वली उसको कहते हैं जो लोगों के साथ धोखाबाजी न करे, वली उसको कहते हैं अपनी पूरी जिंदगी जिसने अल्लाह के लिए वक्फ कर दी हो, जिसने पूरी जिंदगी अल्लाह के दीन में फना कर दी हो, उसका नाम वली है। जिसने पूरी जिंदगी इबादत में गुजारी, पूरी जिंदगी सीरत में गुजारी, पूरी जिंदगी अल्लाह रसूल की मोहब्बत में गुजारी, इसका नाम वली है। हजरात, बुजुर्गों की जिंदगी देखिए, सबक हासिल कीजिए। इजाजत है, जोर से बोलो, घबरा तो नहीं रहे? अरे जोर से बोलो। ये आखिरी वक्त है, इसलिए मैंने ये मौजू लिया है ताकि आपको कुछ इस्लाही पैगाम देकर जाऊं कि जिंदगी कैसी गुजारनी चाहिए। अगर इजाजत है, अभी आपने दो हदीसें सुनी है, आप मेरा ज़हन बनाइए ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा हदीस सुनाऊं। अभी तो मेरी तकरीर आधा घंटा हुई है, अभी आपको मुकम्मल तकरीर सुननी है, लेकिन ऐसे नहीं सुनेंगे, बेदारी पैदा कीजिए। यही मैंने आपसे कहा, जब आखिरी वक्त में आप हमें पेश करेंगे तो जबान भी फिसलेगी, तलफ्फुज भी बिगड़ेगा, मज़ामीन भी ज़हन से निकलेंगे, मुझे बोलना चाहिए क्या और जबान पर आ जाएगा क्या, ये सब आखिरी वक्त में होता है। बहरहाल, दिल्ली के एक बुजुर्ग का वाकया सुनिए, फिर हदीस सुनाता हूं। इजाजत है? जोर से बोलो, इजाजत है? अगर इजाजत है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इस वाकया को आला हजरत ने अपनी किताब मलफूजात में बयान किया है। कहां बयान किया? जोर से बोलो। आला हजरत ने अपनी किताब मलफूजात में बयान किया है। उलमा बैठे हैं, गौर से सुनिए। ये वाकया क्या है? इधर देखिए, दिल्ली में एक बुजुर्ग रहते थे। इधर देखिए, उन्होंने एक दफा खीर बनाई। क्या बनाई? जोर से बोलो। खीर। और खीर बनाकर अपने एक मुरीद को बुलाया, कहा कि सुनो, ये खीर ले लो, जमुना उस पार चले जाओ। एक मेरा दोस्त रहता है जो बहुत दिनों से भूखा है, अगर उसे कुछ खाने को नहीं मिला तो मर जाएगा। गौर से सुनिए। तो मुरीद ने क्या कहा? हुजूर, जमुना भरी हुई है, कश्ती का इंतजाम नहीं है, मल्लाह भी नहीं है, बरसात का मौसम है, पानी टपक रहा है, हम दरिया कैसे पार करेंगे, जमुना कैसे पार करेंगे? तो अल्लाह वाले ने क्या कहा? ऐ बेटा, जब दरिया के किनारे जाना तो दरिया से ये कहना, ऐ दरिया, मुझे उस फकीर ने भेजा है जो आज तक अपनी बीवी से मुलाकात नहीं किया है। जैसे इतना कहोगे तो दरिया का पानी तुमको रास्ता दे देगा, तुम उस पार चले जाना। ये आदमी जैसे सुना तो ताज्जुब में, या अल्लाह, हजरत की शादी हो गई है, हजरत साहिब औलाद हैं, लेकिन ऐसा कह रहे हैं, बात तो समझ में नहीं आई। दरिया के किनारे पहुंचे, कहा है दरिया, मुझे उस फकीर ने भेजा है जो आज तक अपनी बीवी से मुलाकात नहीं किया, उनका हुक्म है कि रास्ता दे दे। जैसे इतना कहा, दरिया का पानी छटा, रास्ता क्लियर। जब ये उस पार पहुंचे तो क्या देखा? एक दुबला पतला कंबल पोश फकीर किसी का इंतजार कर रहा है। करीब पहुंचे, कहा अस्सलाम वालेकुम। उन्होंने कहा वालेकुम सलाम, बेटा क्या लाए हो? कहा हुजूर, आपके दोस्त ने आपके लिए खीर बनाकर भेजा है। कहा अच्छा, मेरे दोस्त ने मेरे लिए खीर बनाकर भेजा है, तो लाओ देखता हूं मेरे दोस्त की खीर कैसी है। आपने हाथ धोया, बिस्मिल्लाह किया और खीर खाने लगे। गौर से सुनिए, जब खीर खा चुके
तो जो खीर लेकर गया था उसने कहा इजाजत दीजिए ताकि मैं अपनी मंजिल को लौटूं। तो इसने क्या कहा, इस बुजुर्ग ने, कि जाओ तुमको कौन रोकता है, इजाजत है, जाओ, रोकता कौन है, इजाजत है। तो इसने क्या कहा, हुजूर जाऊं कैसे, आ तो गया मगर जाऊं कैसे, बरसात का मौसम है, पानी टपक रहा है, कश्ती का इंतजाम नहीं है, मल्ला भी नहीं है, हम दरिया कैसे पार करेंगे। तो इस फकीर ने क्या कहा, गौर से सुनिए, इस फकीर ने कहा, ऐ बेटा अब दरिया के किनारे जाना तो दरिया से ये कहना, ऐ दरिया मुझे उस फकीर ने भेजा है जो आज तक कुछ भी नहीं खाया है। जैसे, गौर से सुनिए, जैसे दरिया के पानी ने, जैसे दरिया से इसने ऐसे कहा, दरिया का पानी छठा रास्ता क्लियर। जब ये उस पार पहुंचे तो दोनों का मतलब उस बुजुर्ग से पूछा जिसने खीर देकर भेजा था, कहा हुजूर आपकी शादी हो गई है, आप कई बच्चों के मालिक हैं। आपने फरमाया आज तक बीवी से मुलाकात नहीं किया। उस फकीर ने मेरे सामने खीर खाई, उसके बावजूद कह रहे आज तक कुछ भी नहीं खाया, मामला क्या है। तो अल्लाह वाले ने बहुत तेज मुस्कुराने के बाद कहा, बेटा समझने की बात है, मैंने भी सही कहा है, उसने भी सही कहा है। ऐ बेटा, न तो मैं अपने नफ्स का गुलाम हूं, न तो वो अपने नफ्स के गुलाम है। जो नफ्स का गुलाम होता है, गौर से सुनिए, अल्लाह वाले ने कहा बेटा सुन ले, न तो मैं अपने नफ्स का गुलाम हूं, न तो वो अपने नफ्स के गुलाम है। जो नफ्स का गुलाम होता है वो हर काम दुनिया के लिए करता है, और नफ्स जिसका गुलाम होता है वो हर काम अल्लाह की रजा के लिए करता है, परवरदिगार की खुशनुदी के लिए करता है। ऐ बेटा, हम लोगों ने कोई भी काम नफ्स के कहने पर नहीं किया है। जब भी कोई काम किया है तो अल्लाह की रजा के लिए किया है, परवरदिगार की खुशनुदी के लिए किया है, अपने परवरदिगार को राजी करने के लिए किया है। ऐ मुसलमान, मिटा दो अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। इजाजत है, ये बताइए इजाजत है, सुनना चाहते हैं या मैं तकरीर को खत्म करूं? अरे बोलो इजाजत है। अगर इजाजत है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मेरी तरफ देखिए, तवज्जो से सुनिए, आप एक लंबी हदीस सुनिए, उसके बाद अगली गुफ्तगू सुनाता हूं। सुनोगे? बोलो इजाजत है ना। अगर लंबी हदीस सुनना चाहते हो तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो, तवज्जो के साथ सुनो, इंशाअल्लाह आपका ईमान ताजा हो जाएगा। तिरमिजी शरीफ जिल्दे सानी बाबुल फितन सफा नंबर 44 की हदीस सुनो। अन अली इब्ने अबी तालिब रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज़ा फ़ालत उम्मती 15 खसलतन हल बिहल कील वमा हिया या रसूल अल्लाह फ़क़ाल इज़ा कानल मग़नमु दुबला वल अमानतु मग़नमा वज़्ज़कातु मग़रमा वअतार रजुलु ज़ौजतहु वअक़ा उम्महु वबर्र सदीक़हु वजफ़ा अबा वरतफ़ातिल अस्वातु फ़िल मसाजिद वकान ज़ईमुल क़ौमि अरज़लहुम वउक्रिमर रजुलु अन ख़ौफ़ि शर्रि वशुरिबतिल ख़ुमूर वलुबिसल हरीर वत्तख़िज़तिल क़ैनातु वल वलअना आखिरु हाज़िहिल उम्मति अव्वलहा। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। हजरत मौला अली फरमाते हैं, कौन फरमाते हैं? जोर से बोलिए, मौला अली क्या फरमाते हैं कि मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे गुलामों, क्या कहा? जोर से बोलो, ऐ मेरे गुलामों सुन लो, जिस रोज मेरी उम्मत में 15 बुराइयां पैदा हो गई, क्या कहा? जिस रोज मेरी उम्मत में 15 बुराइयां पैदा हो गई, चारों तरफ से
मुसीबतें घेर लेंगी। मुसलमान परेशान रहेगा, मुसलमान जलील होगा, मुसलमान रुसवा होगा, मुसलमान की दुनिया में कोई हैसियत नहीं होगी जब तक 15 बुराइयों से तौबा ना करे। सहाबा ने पूछा सरकार वो 15 बुराइयां क्या है? क्या पूछा? जोर से बोलो सरकार वो 15 बुराइयां क्या है? तो सुनिए, लाइन से सुनिए, मेरे सरकार ने फरमाया इज़ा कानल मगनमो दुबला वल अमानतो मगनमा व ज़कातो मगरमा व तार रजुलो ज़ौजतहु व क़ा उम्महु व बर्र सदीक़हु व जफ़ा अबा। सरकार ने फरमाया जब लोग माले गनीमत को अपना माल समझने लगे, किसी की अमानत को अमानत ना समझे, अमानत में खयानत करने लगे, ज़कात देने को तावान समझने लगे, लोग बीवी की बात माने, माँ की नाफरमानी करे, दोस्त से मोहब्बत करे, बाप को गालियां दे, बाप पर जुल्म करे, मस्जिदों में लड़ाई करे, मस्जिदों में दंगा फसाद मचाए, गुंडों का एहतराम करे, गुंडों की ताजीम करे, चोर छुट्टे बेईमानों को अपना सरदार बना ले, अपना रहनुमा बना ले, शराब नोशी आम हो जाए, जिनाकारी आम हो जाए, रेशमी कपड़े आम हो जाए। सरकार फरमाते हैं सड़कों पर लोग लौंडियों से नाच करवाए, लौंडियों से डांस करवाए, हर मकान में, हर हाथ में गाने बजाने का सामान मौजूद हो। दुनिया से जो अच्छे लोग गुजर गए, लोग उनको बुरा भला कहे। जिस रोज ये 15 बुराइयां पैदा हो गई, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी। हदीस सुन चुके? अरे बोलो हदीस सुन चुके? अगर सुन चुके तो एक मर्तबा और बोलिए सुभान अल्लाह। इधर देखिए 15 बुराइयों का हुजूर ने तज़किरा किया। कितनी बुराइयों का? 15। बोलिए आज हमारे अंदर है? अरे बोलिए वो 15 बुराइयां आज मुसलमानों में है कि नहीं? लोग बीवी की बात मान रहे हैं, मां की नाफरमानी, दोस्त से बहुत गहरा ताल्लुक है और बाप से अलग है। बोलो हो रहा है कि नहीं? लोग इधर देखिए मस्जिदों में लड़ाई कर रहे हैं कि नहीं? बोलो। और चोर बेईमान को आजकल एमएलए एमपी अपना रहनुमा और सरदार बना रहे हैं कि नहीं? अरे बोलो बना रहे हैं ना। पैगंबर ने कहा कि शराब नोशी आम हो जाए। बोलो आजकल शराब पीने में लोग फख्र समझते हैं कि बॉडी बना रहे हैं, समझते कि अपना हेल्थ बना रहे हैं। इधर देखिए आज गाने बजाने का सामान घरों में मौजूद है कि नहीं? हर हाथ में मौजूद है। सड़कों पर लोग लौंडियों से नाच करवा रहे हैं कि नहीं? पैगंबर ने जो फरमाया वो हो रहा है कि नहीं? हुजूर ने यह भी फरमाया कि दुनिया से जो अच्छे लोग गुजर जाएं उनको लोग गालियां दे, बुरा भला कहे। बताओ आज गौसे पाक को लोग बुरा कह रहे हैं कि नहीं? ख्वाजा को बुरा कह रहे हैं कि नहीं? जितने भी अल्लाह वाले हैं दुनिया से चल बसे, जिनके कदम की बरकत से इस्लाम फैला, आज लोग उनको गालियां दे रहे हैं। बोलो दे रहा है कि नहीं? सुन्नी नहीं दे रहा है, लेकिन सुन्नी के सिवा जितने भी फिरके के लोग हैं उनको बुरा भला कह रहे हैं कि नहीं? ऐ मुसलमान, सरकार ने फरमाया जिस रोज ये 15 बुराइयां मुसलमान में पैदा हो गई, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी। इसलिए मुसलमान होशियार हो जाओ, तौबा करो। दुनिया कहती है कि मुसलमानों की हुकूमत चली गई। आप गौर नहीं करते, जिस वक्त तुम 4 करोड़ थे उस वक्त तुमने 850 बरस तक हुकूमत किया, लेकिन आज 40 करोड़ हो, एक एमएलए नहीं बन पाते हो, एक एमपी नहीं बन पाते हो। उसकी वजह यह है कि जब इंसान का ईमान बिगड़ जाता है तो हर चीज बिगड़ने लगती है। जैसे दिल बिगड़ता है तो जिस्म के सारे पार्ट पुर्जे बिगड़ते हैं, ऐसे ईमान बिगड़ता है तो मुसलमानों में सारी बीमारियां पैदा होने लगती है। इसलिए जरूरत है, अगर तुम चाहते हो कि दुनिया में कामयाब रहे तो पहले अपना ईमान सही रखो, अकीदा सही रखो, तसब्बुब के शिकार मत बनो, अपनी सुन्नियत को बेचो मत, अपनी सुन्नियत का सौदा मत करो, ईमान फरोश मुसलमान मत बनो, जानिसार मुसलमान बनो। इसी में कामयाबी है, इसी में भलाई है। एक बात और मैं बयान करूं, इजाजत है? जोर से बोलो इजाजत है। एक वो दौर था
जब इस्लाम पर हमला तलवारों से किया जा रहा था। जोर से बोलो। एक वो दौर था जब इस्लाम पर हमला हथियारों से हो रहा था। लेकिन सुनिए, जितने भी इस्लाम के दुश्मन हैं, इन्होंने एक फार्मूला तैयार किया कि इस्लाम पर तलवारों से हमला छोड़ दिया जाए, हथियारों से हमला छोड़ दिया जाए, क्योंकि मुसलमान जाबाज कौम का नाम है। अगर तुम एक को मारोगे तो वो 10 को मारेंगे, उनको 10 मारोगे तो वो 20 को मारेंगे। इन पर हमला हथियारों से नहीं किया जाए। मुसलमानों पर हमला करना हो तो पैसों से हमला करो, दौलत से हमला करो, मुसलमानों के ईमान को खरीदो, मुसलमानों के अकीदा को खरीदो, मुसलमानों को आपस में पैसा की लालच देकर ललाने की कोशिश करो, इनका बंटवारा करो, इनको तकसीम करो, ताकि ये लोग लड़ते रहे और हम पूरी दुनिया में हुकूमत करते रहे। आज यही हो रहा है। ये गंदा फार्मूला हमारे और आपके बीच इस्तेमाल किया जा रहा है। इसलिए मुसलमान पैसा कमाइए, खूब कमाइए, जोर से बोलिए, पैसा कमाइए, मना नहीं है। मेरी दुआ है कि अल्लाह हमारे मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, बिहार के तमाम मुसलमानों को करोड़पति बनाए, अरबपति बनाए। खूब आप पैसा कमाए, मगर पैसा कमाइए मगर हलाल कमाइए। जोर से बोलो। किसी का हक मार के मत कमाइए, जमीन गसब करके मत कमाइए, भाई को तकलीफ पहुंचा के मत कमाइए। पैसा कमाइए मगर हलाल कमाइए, पैसा कमाइए मगर खून और पसीने का कमाइए। पैसा कमाना है तो जायज कमाइए। हजरात याद रखिएगा, जायज पैसा बदन में खून को पाक और साफ सुथरा रखता है, और हराम पैसा पूरे खून को बोलो गंदा कर देता है, दिल को गंदा कर देता है। इसलिए पैसा कमाओ मगर साफ और सुथरा पैसा कमाओ। बच्चों को तालीम दो, लेकिन सबसे पहले दीन की तालीम दो, ताकि तुम्हारा बेटा तुमको पहचान सके, तुम्हारा बेटा दीन को पहचान सके, तुम्हारा बेटा अल्लाह रसूल को पहचान सके। बाद में इंजीनियर बनाओ, बाद में डॉक्टर बनाओ, बाद में प्रोफेसर बनाओ, मना नहीं है, खूब अच्छी तालीम दो। लेकिन सुनिए, आजकल तो लोग समझते हैं बच्चा पैदा करो और छोड़ दो रिक्शा चलाए, बच्चे पैदा करो दिल्ली भेज दो कमाए और हमको खिलाए। इसका नाम जिंदगी नहीं है। कान खोल कर सुन लो, एक कीड़े मकोड़े, एक चरिंद परिंद भी अपने बच्चों को उतने दिन तक अपने पास रखता है जब तक उसका बच्चा खुद से रोजी तलाश करना न शुरू कर दे। उस वक्त तक वो अपने बच्चों को खुद से पालता है। मुसलमान तुम्हें क्या हो गया? बच्चों को अच्छी तालीम दो, बच्चों को तरबियत दो। सिर्फ पैसा पैसा मत करो। पैसा कमा लेना कामयाबी नहीं है। पैसा तो फिरौन ने भी कमाया, पैसा तो नमरूद ने भी कमाया, पैसा तो शद्दाद ने भी कमाया। याद रखो, दुनिया में 2 तरह के लोग आए और कयामत तक आते रहेंगे। कुछ लोग ऐसे आए जो मरने के बाद मिट गए, और कुछ लोग ऐसे भी आए जो मरने के बाद आज तक मजारों में जिंदा है, कब्र में चमक रहे, दमक रहे हैं। मरने के बाद मिटता वो है जो शराब पी के मरता है, जो जुआ खेल के मरता है, जो अय्याशी करके मरता है, जो ताशबाजी करके मरता है, जो अल्लाह रसूल की मुखालफत में मरता है। वो मरने के बाद मिट जाया करता है, और जो मोहब्बत में मरता है वो हमेशा जिंदा रहा करता है। जो अल्लाह रसूल की इताअत में मरता है वो हमेशा जिंदा रहा करता है। ऐ मुसलमान, अगर जिंदा रहना है तो नमाजी होकर मरो। जोर से बोलो, हाथ उठाकर, नमाजी होकर मरो। जिंदा रहना है तो साफ सुथरा होकर मरो। जिंदा रहना है तो अल्लाह रसूल से सच्ची पक्की मोहब्बत करके मरो। मरना तो सबको है, जोर से बोलो, मरना तो सबको है, लेकिन वो मुसलमान बड़ा बदनसीब है जिनकी मौत नापाक हालत में आए। हजरात, अब एक और शानदार हदीस सुनिए, इजाजत है सुनाऊं? अभी कई मौलाना तकरीर को बाकी है, सारे लोग सो गए तब हमारा नंबर आया। अब आप खुद फैसला करें कि जबान इस वक्त फिसलती है, जुमले बिगड़ते हैं और ज़हन काम नहीं करता है। जब हम लोगों का मजमा साथ देता है तभी ज़हन कंप्यूटर की तरह चलता है, वरना आपका मौलाना रब्बानी तो एक परिंदे की तरह है, कभी हिंदुस्तान के उस किनारे में तो कभी इस किनारे में, पूरा महीना यही रहता है। सालों भर मौलाना की जिंदगी बड़ी मसरूफ जिंदगी है, लेकिन तकरीर का मामला मजमा पर है। मजमा सुनना चाहता है तो ज़हन बनता है, खुद ब खुद बातें निकलती है, मैं बोलता चला जाता हूं, वरना बना बनाया ज़हन बिगड़ जाता है। एक शानदार हदीस सुनाना चाहता हूं, इजाजत है? जोर से बोलो, इजाजत है। लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा, पहले पूरा मजमा एक जबान हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह।
और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो, तवज्जो के साथ सुनो, इंशाअल्लाह आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। तिरमिज़ी शरीफ जिल्दे सानी बाबु ज़ुहद सफ़ा नंबर 56 की हदीस सुनो। अनिल मुस्तवरिद इब्ने शद्दाद क़ाल कुन्तु मा रकबिल लज़ीना वक़फ़ू मा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला सख़लतिल मैता फ़क़ाल अलैहिस्सलाम अतरौना हाज़िही हानत अला अहलिहा हीना अलकौहा कालू मिन हवानिहा अलकौहा या रसूल अल्लाह काला अलैहिस्सलाम अद्दुनिया अहवनु अलल्लाह मिन हाज़िही अला आलिया। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। एक दफा मेरे सरकार कहीं सफर में जा रहे थे। कहां जा रहे थे? जोर से बोलो। सफर में। गौर से सुनिए, सरकार आगे आगे, जितने गुलाम थे पीछे पीछे। एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां पे कूड़ा खाना था। क्या था? जल्दी बोलो। कूड़ा खाना। कूड़ा खाना समझ रहे हैं ना? जहां पे कचड़े का ढेर लगा हुआ था। उस पे एक बकरी का मरा हुआ बच्चा पड़ा था। क्या पड़ा था? जोर से बोलो। इधर देखो, एक बकरी का मरा हुआ बच्चा उसी कचड़ा खाना पे पड़ा था। गौर से सुनिए, मेरे सरकार देखने लगे। जब सरकार देखने लगे तो जितने लोग पीछे पीछे थे सभी देखने लगे। जब सब देखने लगे तो मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया, आतरौना हाज़िही हानत अला अहलिहा हीना अलकौहा। ओ सहाबा, क्या तुम देख रहे हो? ये बकरी का बच्चा जब तक जिंदा था लोग मोहब्बत कर रहे थे। ये बकरी का बच्चा जब तक जिंदा था लोग घर में बसा के रखे हुए थे, लेकिन जब मर गया है रिश्ते जिंदगी टूट गया है। हकीर समझकर, जलील समझकर पूरे खाने पे डाल दिया गया है। इतना सुनना था, पैगंबर ने इरशाद फरमाया, अब दुनिया अहवनो अल्लाह। ओ सहाबा, इतना सुनना था। सहाबा कहने लगे, हाँ हाँ या रसूल अल्लाह, ऐसा ही किया गया है। तब मेरे पैगंबर ने इरशाद फरमाया, अब दुनिया अहवनो अल्लाह मिन हाज़िही अला आलिया। ओ सहाबा, जिस दुनिया के लिए तुम लोग मर रहे हो, जिस दुनिया के लिए लड़ रहे हो, कान खोल कर सुन लो, ये दुनिया बकरी के मरे हुए बच्चे से ज्यादा जलील है। ये दुनिया बकरी के मरे हुए बच्चे से ज्यादा हकीर है। ऐ मुसलमान, जरा गौर तो करो, जिस दुनिया को पैगंबर ने जलील कहा, आज उसी दुनिया के लिए इंसान क्या कर रहा है? अपना ईमान बेच रहा है, अपना अकीदा बेच रहा है, अपना ज़मीर बेच रहा है, अपना घर बार बेच रहा है, अपनी सुन्नियत को तोड़ रहा है, गुमराह हो रहा है। ऐ मुसलमान, आज के दौर में लोग पैसे के जरिए ईमान को खरीद रहे हैं। अगर इस तरह के पैसे की कोई लालच दे तो आप कहिए, पैसा तुमको मुबारक हो, दौलत तुमको मुबारक हो, हमको नबी की मोहब्बत मुबारक हो, हमको नबी का प्यार मुबारक हो। हमें वो पैसा नहीं चाहिए जिससे नबी के गुस्ताखी की बू आ रही हो। हमें वो मुर्गा पुलाव बिरयानी नहीं चाहिए जिससे नबी के गुस्ताखी की बू आ रही हो। हमें तो मोहब्बत में खाना चाहिए, हमें तो मोहब्बत वाला पैसा चाहिए, हमें तो अल्लाह रसूल, हमें वो पैसा चाहिए जिसमें अल्लाह रसूल की मोहब्बत शामिल हो, वफादारी शामिल हो। मुसलमान, दुनिया को पहचानो। जोर से बोलो, दुनिया को पहचानो। गौर करो, जलसा का मकसद, बोलो, जलसा का मकसद घूमना टहलना नहीं है, सैरो तफरी करना नहीं है। जलसे का मकसद ये है, आइए तो जाकर कुछ देर अपने आलिमों का बयान सुनिए, आलिमों की तकरीर सुनिए और अमल करने की कोशिश कीजिए, अल्लाह का खौफ पैदा कीजिए। इधर देखिए, गौर से सुनिए। एक बुजुर्ग थे जो कभी रोते कभी हंसते। क्या करते? जोर से बोलो। कभी रोते कभी हंसते। ऐसे वक्त में तकरीर होती है। उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत
नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। शहजादे हुजूर शेर बिहार, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मौलाना अरशदुल कादरी साहब किबला, हजरत मौलाना अरशद रजा साहब किबला, नारे तकबीर। आप लोग तशरीफ रखिए, जल्दी बैठिए, बस 5 मिनट मेरी गुफ्तगू और सुनिए। इजाजत है? जोर से बोले इजाजत है। गौर से सुनिए। अब कभी बुलाया कीजिए तो सही वक्त दिया कीजिए ताकि सही खिताब हो सके। बहरहाल मैं आपके सामने हाजिर हूं, एक छोटी हदीस सुनिए। बोलिए इजाजत है सुनाऊं? अगर सुनाने की इजाजत है तो आखिरी हदीस सुनाऊं दूं? हाथ उठाकर बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो, तवज्जो के साथ सुनो, इंशाअल्लाह आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। अल्लाह अल्लाह। तिरमिज़ी शरीफ जिल्दे सानी बाबु ज़ुहद सफ़ा नंबर 58 की हदीस सुनो। नबी हुरैरता क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अद-दुनिया सिजनुल लिल मोमिन व जन्नतुल लिल काफिर व फी रिवायतिन उखरा अद-दुनिया सिजनुल लिल मोमिन व जन्नतुल लिल काफिरीन। सरकार ने फरमाया दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना। क्या कहा? जोर से बोलो। दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना और काफिरों के लिए जन्नत है। क्या कहा? जोर से बोलिए चचा जान। क्या कहा? दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना और काफिरों के लिए जन्नत है। इस हदीस का कई मतलब है, गौर से सुनते चलो। दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना और काफिरों के लिए जन्नत। इस हदीस का एक मतलब यह है कि जैसे जन्नत में आराम ही आराम है, कैद खाने में तकलीफ ही तकलीफ है। सरकार फरमाते हैं दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना। क्या मतलब? जो मोमिन होंगे दुनिया में उनको परेशानी ही परेशानी है, और जो काफिर होंगे उनको आराम ही आराम है। एक तो मतलब यह है। दूसरा मतलब सुनो, सरकार फरमाते हैं दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना और काफिरों के लिए जन्नत। इसका एक मतलब यह है कि जैसे जन्नत में मोमिन आजाद होंगे, नमाज पढ़नी नहीं पड़ेगी, रोजा रखना नहीं होगा, जायज ना जायज का कोई सवाल नहीं होगा। यही हाल दुनिया में इन काफिरों का है। ये बिल्कुल आजाद हैं, इनको नमाज रोजे से मतलब नहीं, जायज ना जायज से मतलब नहीं, इनको हराम और हलाल से मतलब नहीं, ये बिल्कुल आजाद हैं। लेकिन जो मोमिन है वो आजाद नहीं है, कैद में है। लेकिन मोमिन दुनिया के कैद में नहीं, अपने इस्लाम के कैद में है। किसमें है? जोर से बोलो। क्या मतलब? यानी काफिर तो आजाद है, जैसे जन्नत में मोमिन आजाद होंगे ऐसे इस दुनिया में काफिर भी आजाद है। इनको जायज नाजायज हराम हलाल से कोई मतलब नहीं। लेकिन मोमिन क्या है? जोर से बोलो। आजाद नहीं है, कैद में है, मगर दुनिया के कैद में नहीं है, अपने इस्लाम के कैद में है, अपने शरीयत की कैद में है, अपने मुस्तफा की गुलामी में है। तो जैसे एक कैदी को आपने देखा है, अरे बोलो देखा है कि नहीं? एक कैदी जब कैद में होता है, जोर से बोलो, एक कैदी जब कैद में होता है, अपना हर काम कैद में करता है, खाता है कैद के अंदर, पीता है कैद के अंदर, चलता है कैद के अंदर, रहता है कैद के अंदर, सोता है कैद के अंदर, बोलता है कैद के अंदर। जैसे कैदी अपना हर काम कैद में करता है, इसी तरीके से मोमिन भी इस्लाम का कैदी है। मोमिन की शान ये हो कि खाए तो शरीयत के अंदर, पिए तो शरीयत के अंदर, चले तो शरीयत के अंदर, सोए तो शरीयत के अंदर, बोले तो शरीयत के अंदर, रहे तो शरीयत के अंदर। मोमिन अपना हर काम शरीयत के दायरे में करे। इस हदीस का दो मतलब तो आपने सुन लिया, अगर कहो तो तीसरा सुना दूं, इजाजत है? उसके बाद तकरीर खत्म, लेकिन ऐसे नहीं हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। तीसरा मतलब सुनो। तीसरा मतलब यह है
मेरे सरकार ने फरमाया दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना। तीसरा मतलब यह है कि जो मोमिन है, जोर से बोलो, जो मोमिन है जब तक जिंदा है कैद में है। जोर से बोलो, जब तक मोमिन जिंदा है कैद में है, काफिर जब तक जिंदा है आजाद है। मगर रूह निकलते ही मामला पलट जाता है। मोमिन मरते ही आजाद हो जाता है और काफिर मरते ही गिरफ्तार हो जाता है। मोमिन की रूह निकली कि आजाद हुआ और काफिर की रूह निकली कि, जोर से बोलो, गिरफ्तार हुआ। कौन कहता है कि मोमिन मर गए, कैद से छूटे वो अपने घर गए? अच्छा एक बात बताओ, मोमिन की रूह निकलने के बाद कहां जाती है? अरे बोलो कहां जाती है? कोई पूछे आपसे कहां जाती है? इधर देखिए, दुनिया में जिसका जितना अच्छा अमल था, क्या था? दुनिया में जिसका जितना अच्छा अमल था उसी हिसाब से उसके रूहों का मकाम, उसकी मंजिल होती। किसी ने बहुत कम नेकियां की तो उसकी रूह कहां रहती है? सब्ज परिंदों की शक्ल में कब्र पर रहती है। कहां रहती है? जोर से बोलो। जिसने बहुत कम नेकियां की उसकी रूह कहां रहती है? कब्र पर सब्ज परिंदों की शक्ल में रहती है। और अच्छा अमल किया तो उसकी रूह आसमान और जमीन के बीच में रहती है। और अच्छा अमल किया तो उसकी रूह पहले आसमान पर, और अच्छा अमल किया तो दूसरे पर, और अच्छा अमल किया तो तीसरे पर, और अच्छा अमल किया तो चौथे पांचवें पर, और अच्छा अमल किया तो छठवें सातवें पर, और अच्छा अमल किया तो लौहे महफूज में। मगर सुनिए, रूह चाहे जहां भी रहे, रूह का ताल्लुक कब्र से बरकरार रहता है। रूह का रिश्ता कब्र से बरकरार रहता है। अगर बेटा पहुंचकर बाप को सलाम करता है तो बाप जवाब देता है। अगर मुरीद पीर को जाकर सलाम करता है तो पीर और मुर्शिद अपने कब्र अनवर से जवाब देते हैं। रूह चाहे आसमान पर रहे और आपका जिस्म जमीन के अंदर रहे, मगर उनका ताल्लुक रहता है, तार जुड़ा रहता है। चाहे जहां भी रहे, जहां से तुम सलाम करो वो तुम्हारा जवाब भी सुनेंगे, वो तुम्हें पहचानेंगे भी, वो तुम्हें जवाब भी देंगे। इधर देखिए, हदीस में आया है कि जब माँ बाप की कब्र पर बेटा पहुंचकर कुरान पढ़ता है तो बाप की रूह मचलती है और अल्लाह से कहती है, ऐ परवरदिगार, काश मेरा बेटा यहीं पर रहे ताकि इनको देखकर मानूस होता रहूं। हदीस में आया है कि कब्र पर जब किसी का कोई महबूब पहुंचता है, क्या पहुंचता है? जोर से बोलो, महबूब पहुंचता है जिसको वो दुनिया में ज्यादा चाहता था। हमारी मां बहन कब्र पर वो पहुंचता है। हमारे बच्चे आप भी सुनिए, हमारे मुसलमान भाई, जवान भाई, सलमान कहने का मन हमारे मोमिन मरने के बाद सर ताकलता नहीं है। मोमिन की रूहों को बहादुर शाह जफर जाता है। मोमिन की रूहों का मकाम आसमान होता है, बुलंदियां होती हैं। मगर बहादुर शाह जफर को जब अंग्रेज ने गिरफ्तार किया से रिश्ता और गिरफ्तार करके जब कैद में डाला, अच्छी जिंदगी, तो बहादुर शाह जफर को अपना गुजरा जमाना याद आया कि मैं कहां बादशाह था, आज मैं कैदी बना दिया गया। तो बहादुर शाह जफर ने जेल में रहकर एक नसीहत आमेज कलाम लिखा था जिसका तकरीर पेश कर रहा हूं। बहादुर शाह जफर ने कहा था, उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, ईमान पर कायम रहिए, नमक रोटी उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए, ईमान बचाइए, ईमान से बढ़कर दौलत, 2 आरज़ू में कट गए, 2 इंतजार में। और कितना है कम नसीब जफर दफन के लिए, तकरीर पर 2 गज जमीन मिल न सकी हुए यार माए इंशाअल्लाह। और ये भी शेर सुनिए कि क्या भरोसा है जिंदगानी का, 11 बजे रात में पेश किया है पानी का, कभी फिर मौका। और ये भी शेर सुनिए कि हजारों साल नरगिस अपने बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदार पैदा। मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। मेरे दोस्त, मेरे अजीज, मेरे बच्चे, मेरी प्यारी माँ बहन, अभी मैंने कुरान करीम की बड़ी मशहूर आयत तिलावत करके अपने आप को मुशर्रफ किया, आपको भी मुशर्रफ किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद पाक है, ईमान वालों खबरदार रहना, ईमान वालों होशियार रहना, ईमान वालों मुतनब्बर रहना। कहीं ऐसा ना हो कि मालो औलाद की मोहब्बत तुम्हें दीन से गाफिल कर दे, मालो औलाद की मोहब्बत तुम्हें अल्लाह रसूल से तुम्हारा रिश्ता तोड़ दे।
कहीं ऐसा ना हो कि मालो औलाद की मोहब्बत तुम्हें नमाज रोजा से दूर कर दे। याद रखो, जो दीन से गफलत बरतेगा वही नुकसान में है, वही घाटे में है, वही खसारे में है। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो पूरा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जरा कुरान का अंदाज़े तकल्लुम देखो। कुरान कहता है ईमान वालो, मैंने तुमको माल दिया, माल से भी मोहब्बत करो। मैंने तुमको औलाद दिया, औलाद से भी मोहब्बत करो। मैंने तुमको बच्चे अता किए, बच्चों से भी मोहब्बत करो। मैंने तुमको बीवियां अता की, बीवियों से भी मोहब्बत करो। मैंने तुमको तिजारत अता की, तिजारत से भी मोहब्बत करो। मैंने तुमको कारोबार दिया, कारोबार से भी मोहब्बत करो। कुरान कहता है मोहब्बत सबसे करो, मगर कामयाबी चाहते हो तो सबसे ज्यादा अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करो। मनाज़िर अहले सुन्नत ये कुरान की पहली आयत का मतलब मैंने आपके सामने पेश किया। अब जरा कुरान की दूसरी आयत सुनिए, मेरी तकरीर को गौर से सुनिए, बाद में फैसला कीजिए कि मैंने कौन सा पैगाम पेश किया। कुरान की दूसरी आयत सुनिए। कुरान कहता है इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना। ईमान वालो, ये तुम्हारा माल, ये तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए फितना है। क्या कहा, जोर से बोलो, तुम्हारा माल, तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए फितना। कुरान कहता माल फितना है, औलाद फितना है। आखिर कुरान ने माल को फितना क्यों कहा?